कुछ किस्से सिर्फ कहानियां नहीं होते, वो दास्तां होते हैं उन पलों की जिन्होंने किसी की रातों की नींद चुरा ली। किस्से जिनमें डर सिर्फ एक एहसास नहीं, एक हकीकत बन जाता है। तो स्वागत है आपका किस्से डर के YouTube चैनल में, जहां हर कहानी आपका इंतजार कर रही है अंधेरे में। वो जो देखता रहा। लगभग 1 साल पहले मैंने ऑनलाइन एक लड़की से मुलाकात की। हमने कुछ देर चैट की और एक दूसरे का मिजाज समझा। हमारी वाइब्स मिल गईं, जो मुझे हैरान कर गया, क्योंकि इस तरह की बातचीत में मेरा हमेशा से लक खराब रहा था। करीब 1 हफ्ते की चैटिंग के बाद हमने कॉल पर बात करने का फैसला किया। उसकी आवाज़ मक्खन की तरह मुलायम थी और मेरे कानों में पिघलती चली गई। मुझे उससे बात करना पसंद था। वो मुझे ऐसे समझती थी जैसे मैं खुद को भी नहीं समझता था। एक रात जब हम बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक प्यारे सपनों से बदलकर डरावनी कहानियों क्रीपी पास्ता पर चला गया, जो हमने पढ़ी थी। उसने एक छोटी डरावनी कहानी का जिक्र किया। मैं चाहकर भी उस कहानी को याद नहीं कर पा रहा। वो कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में थी जिसे हमेशा यह एहसास होता था कि कोई उसे देख रहा है। जिस तरह उसने वो कहानी सुनाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी बाहों के बाल खड़े हो गए। मुझे चिंता होने लगी कि शायद कोई मुझे भी देख रहा है। उसने कहानी खत्म की और मैंने बस कुछ कैजुअल कहकर उसकी बात की तारीफ की। उसे क्या पता, मैंने भी वही एहसास महसूस करना शुरू कर दिया था जो उसने बताया था। डर का साया कुछ दिनों बाद वो देखे जाने और डरने का एहसास गायब हो गया। शायद उसकी चमकती शख्सियत ने उस डर को दूर कर दिया। हफ्तों तक कॉल पर बात करने के बाद हमने फिर से एक स्टेप आगे बढ़ने का फैसला किया, इस बार वीडियो कॉल्स। मैं नर्वस भी था और उत्साहित भी। शायद उसे मेरा चेहरा या बात करने का तरीका पसंद ना आए। मैं उम्मीद कर रहा था कि अगर मैं अजीब बर्ताव करूं तो वो समझ जाएगी। हमने बात की और जैसा मैंने सोचा था, वो बहुत अच्छा अनुभव था। वो खूबसूरत और शांत थी। उसके बाल लंबे और घुंघराले थे। उसकी वाइब्स शानदार थीं, जैसे मैं किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हूं। उसकी मुस्कान चौड़ी थी और उसने तुरंत मेरे दिन को रोशन कर दिया। वो खुलकर बातें शेयर करती थी और मुझे लगता है मैंने भी अच्छा किया। तब से हम हर दिन वीडियो कॉल करने लगे और मैं सचमुच खुश था। एक रात हमारी रोज की तरह वीडियो कॉल चल रही थी। वो अपनी आम जगह पर बैठी थी, अपनी स्किन केयर रूटीन कर रही थी। उसने अपने घुंघराले बालों को चेहरे से दूर रखने के लिए हेयर बैंड लगाया था और मैं देख रहा था कि वो धीरे धीरे कॉटन बॉल्स से अपनी त्वचा पर मसाज कर रही थी। साफ था कि वो अपनी अच्छी देखभाल करती थी। मैंने खुद को उसकी बातें सुनने के लिए मजबूर किया, क्योंकि मेरा दिन बहुत खराब गया था। काम पर बहुत सारी परेशानियां हुई थीं। उसने जल्दी समझ लिया और बस बोलती रही, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बातें मुझे शांत करने में मदद करती हैं। वो मेरा सहारा थी। मेरी थकी आंखें मेरे छोटे स्क्रीन पर उसे देख रही थीं। तभी कुछ ने मेरा ध्यान खींचा। स्क्रीन के कोने में, उससे काफी दूर, ठीक उसकी खिड़की और अलमारी के बीच की जगह में, मुझे एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। मैंने पहले ये नहीं देखा था और शायद थकान की वजह से मुझे भ्रम हो रहा था। मैंने अपनी आंखें मलीं और फिर से देखा। अब मुझे यकीन हो गया, वो एक चेहरा था। मैंने उससे नहीं पूछा, क्योंकि वो डर सकती थी और मुझे अजीब समझ सकती थी। फिर से ये पहली बार था जब मैंने वो देखा था, और ध्यान दो, मैंने उस बैकग्राउंड को कई दिनों से देखा था। मैंने सोचा कि ये अजीब है। इस अजीबपन को समझने के लिए मैंने खुद को समझाया कि ये मेरे दिमाग का वहम है। लेकिन पीछे मुड़कर देखता हूं, हाय मैं कितना गलत था। भयानक सच्चाई, रात बहुत हो चुकी थी और हम अभी भी वीडियो कॉल पर थे। उसने शिकायत की कि हाल ही में उसे लग रहा था कि उसकी प्राइवेसी खत्म हो गई है। मेरा पहला ख्याल था कि शायद मेरी वजह से। उसने कहा कि ऐसा नहीं है, उसे लग रहा था कि कोई उसे दूर से देख रहा है। मैंने उससे और पूछा, लेकिन उसने बात टाल दी। उसकी इज्जत करते हुए मैंने जोर नहीं दिया। मैंने फिर से उस छोटे कोने की ओर देखा कि क्या मुझे वो धुंधला चेहरा दिखता है। मुझे कुछ नहीं दिखा, और शायद मैं सही था कि ये बस मेरी थकान की वजह से था। हमने घंटों बात की। वो अपनी कुर्सी पर बैठी थी और अपनी जिंदगी की मजेदार कहानियां सुना रही थी।
अचानक वो रुक गई और मुझे घूरने लगी। मैंने पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि अचानक ठंड हो गई है। वो उस एहसास से बाहर निकली और बोली कि शायद एयर कंडीशनिंग की वजह से है। ये अजीब था और मैं उसकी कहानी जारी रखने का इंतजार करने लगा। वो चुप हो गई और मुझे चिंता होने लगी। शायद कुछ गलत था। उसने मुझसे मेरे दिन के बारे में पूछा और मैंने जवाब दिया। मैंने सीधे पूछ लिया कि क्या सब ठीक है। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन साफ था कि कुछ उसे परेशान कर रहा था। उसकी चमक फीकी पड़ गई थी। उसने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। वो उठी और चली गई। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने अपने फोन को जोर से पकड़ लिया। मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। मैंने अपनी आंखें बंद की, उम्मीद करते हुए कि कुछ बदल जाएगा। मैंने आंखें खोलीं और जो देखा, उसकी कुर्सी के पीछे एक शख्स खड़ा था, हंस रहा था। मैंने उसे गौर से देखा। वो भी मुझे देख रहा था, कान से कान तक हंसते हुए। मैंने उसकी ओर हाथ हिलाया, लेकिन वो हिला नहीं। मुझे नहीं पता कि वो हिल भी सकता था या नहीं। मुझे अपनी पीठ पर ठंडा पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। वो उसकी तरह दिख रहा था। उसके भी घुंघराले बाल थे और उसकी भी चौड़ी मुस्कान थी। मुझे नहीं पता कि वो क्या था और वो मुझे डरा रहा था। क्या यही वो चीज है जो उसे देखती रहती है? मैंने खुद से कहा। क्या उसे पता है कि ये चीज मौजूद है? उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी और अप्राकृतिक थी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। आखिरकार वो हिला और अपनी तर्जनी उंगली को अपने मुंह पर रखकर इशारा किया। संदेश साफ था। वो चाहता था कि मैं चुप रहूं। उसने फिर इशारा किया, अपनी 2 उंगलियों को अपनी आंखों पर रखकर साफ तौर पर यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वो मुझे देख रहा है। मैं समझ गया। मत बताना, वरना। वो वापस आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने बैठते ही कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने भूत देख लिया हो। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं सोचने लगा कि आखिर उसे क्या कह सकता हूं। मैंने उसके पीछे झांकने की कोशिश की। वो उसके कंधे के ऊपर से झांक रहा था, हंसते हुए और मुझे घूरते हुए। मैंने अपनी लार निगली और खुद को संभाला। मैंने बस मुस्कुराकर झूठ बोला कि मैंने टिकटॉक पर कुछ देखा। मुझे भूल गया कि मैंने उसे बताया था कि मैंने टिकटॉक डिलीट कर दिया है। उसने सवाल किया कि मैंने टिकटॉक कब रीइंस्टॉल किया। मैंने फिर झूठ बोला और कहा कि पहले, लेकिन मैं उस चीज के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। मैं अभी भी उसे उसके पीछे देख सकता था। मुझे पता था कि वो बस हंस रहा है। पता नहीं उसके साथ क्या कर रहा है। हमने बात करना जारी रखा और मैंने सामान्य बर्ताव करने की कोशिश की। दिन बीतते गए और हर बार जब वो हिलती, मैं उसे देख सकता था। शायद ये काम कर रहा था। जब तक मैं कुछ नहीं कहता, उसे चोट नहीं पहुंचेगी। वो अक्सर शिकायत करती कि कोई उसे देख रहा है। डर का चरम एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मैं उसे बताने का तरीका न सोचता। एक रात मैंने उसे बताने का लगभग फैसला कर लिया और उसकी जान खतरे में डाल दी। एक बारिश वाली रात मैंने उसे बताने का फैसला किया। उसे हक था जानने का ना। ये ख्याल मुझे हर रात सता रहा था। मैं उसके पीछे उसकी हंसी को बिना देखे सो नहीं पाता था। मुझे उसे ना बताने का गिल्ट महसूस हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से मैंने बहुत नींद खो दी थी, बस उसे याद करते हुए। हमने रात की शुरुआत अपने दिन के बारे में बात करके की। उसका दिन बहुत अच्छा गया था। उसने काम पर बहुत कुछ हासिल किया था। उसने देखा कि मैं थका हुआ लग रहा हूं और मेरी आंखें भारी हैं। उसे चिंता हुई कि हाल ही में मैं बहुत थका हुआ दिख रहा हूं। मैंने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखा। जैसे ही मैंने उसे हालात समझाने शुरू किए, उसे अपनी गर्दन के पीछे कुछ तेज चीज छूती हुई महसूस हुई। उसने पीछे देखा और सोचा कि वो क्या था। उसने उसे नजरअंदाज किया और मुझ पर ध्यान दिया। मुझे लगा कि ये एक चेतावनी थी और वो उसके कंधे के ऊपर से झांक रहा था। इस बार हंस नहीं रहा था, बस मुझे घूर रहा था। वो कह रहा था, जैसे, फिर से ऐसा मत करना वरना। उसने पूछा कि मैं क्या जरूरी बात कहने वाला था। मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। उस वक्त ये सच था, लेकिन मुझे उस हालात में ये कहना पसंद नहीं आया। वो शर्मा गई और उसने कबूल किया कि वो भी मुझसे प्यार करती है। अब मैं थोड़ा सहज महसूस करने लगा और उसकी सेफ्टी को हर हाल में बचाने का फैसला किया। कई महीनों बाद हमने आखिरकार आमने सामने मिलने का फैसला किया। हमने खाना खाया और बातें की।
वो ऑनलाइन जितनी प्यारी थी उतनी ही असल में भी थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन था। हमने हाथ पकड़े और पार्क में घूमे। हम एक बेंच पर बैठ गए जो पार्क के फव्वारे के सामने थी। मैंने उसे देखा, मैंने उसके होंठों को देखा और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उसे चूमने का फैसला किया। मैंने उसके नरम होंठों को अपने होंठों पर महसूस किया। मैं उसकी मुस्कान देख सकता था और उसने मुझे वापस चूमा। मैंने उसे गले लगाया और कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसने जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। मुझे पता है तुम मेरा देख सकते हो। मैं तुम्हारा भी देख सकती हूं, जो तुम्हारे पीछे डरावने ढंग से हंस रहा है। सामान्य बर्ताव करो, यह हमें चोट पहुंचा सकता है।